हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और किस प्रकार से ये जानेंगे कि ये जो हमें वेरिएबल दिया हुआ है वन वेरिएबल, तो उसे हम किस प्रकार से पहचानेंगे ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इसके बाद आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट और क्यूबिक, इस प्रकार की सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे समझेंगे और उनको पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, देखिए पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दो वर्ड से ये मिलके बना है, एक पॉली से बना हुआ है, एक नोमियल से बना हुआ है। सबसे पहले यही से क्लियर कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप जो वेरिएबल होंगे उनको भी आप समझ जाएंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म जहां पे भी आए वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। हिंदी में बहुपद, बहु माने बहुत सारे, पद जो आए, टर्म्स आए, वेरिएबल्स आए, वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस प्रकार से, कि देखते हैं हमने सबसे पहले लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी। ये जो हमने लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, ये आप कैसे समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये हमारा प्लस और माइनस के फॉर्म में कोई भी ये वन वेरिएबल जो आपका ए एक्स प्लस दिया हुआ है, इसमें एक्स की पावर यहां पे कितनी होगी, 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और कंडीशन ये है कि ए एक्स प्लस बी, इसके हम बहुत सारे पदों को कर सकते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन से होता है बहुपद। अब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये दोनों चीजें पॉलिनोमियल्स को फॉलो करेंगी। अब ये आ जाता है कि हमने लिख दिया एक्स अपॉन बाई। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि x अपॉन बाई अगर प्लस और माइनस का जो है वो पॉलिनोमियल्स में आएगा तो x अपॉन बाई भी क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल्स बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो है वो हमेशा, बहुपद जो है वो प्लस और माइनस में क्या होते हैं, उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं और उससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए। इसी प्रकार से अगर हम इसमें जीरो करके देखते हैं तो x इज इक्वल टू b अपॉन ए आएगा, यानी कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। अब इस वाले में क्या होगा, अगर यहां पे हम जीरो लेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और y इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो हो जाएगा। 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये हमें क्या है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब ना मिले तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वन वेरिएबल में, किसमें, वन वेरिएबल में। अब वन वेरिएबल का मतलब समझ लीजिए कि वेरिएबल हम x ले लें, y ले लें और z ले लें। तो यहां पे हमें केवल पढ़ना है कि अगर हम x को लेते हैं तो x को लेना है, y को लेना है तो y को लेना है। इस प्रकार से वन वेरिएबल का क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस 3। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है क्या, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 में यहां पे जो x हमें दिया हुआ है, ये हमारा जो चर है x, वो कितने पावर का है, तो हम यहां देखेंगे 2x की पावर 1 प्लस 3। तो यहां पे कितने आ रहा है कि जो डिग्री है इसकी वो कितनी आ रही है, 1। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं किस पे, डिग्री पे, कि जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे उसे हम किस प्रकार से बोलेंगे, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल्स है। अब यहां पे हम डिग्री की बात करेंगे, 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो x की पावर 1 होगा, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो डिग्री 1 होने पे ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट में ले लेते हैं, हमने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमारा वन वेरिएबल है, x ही सभी में है, तो डिग्री चेक करेंगे। तो डिग्री क्या होगा, जितनी भी x की, जिसमें भी यहां से ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जहां पे भी मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगा, हमारा डिग्री होगी। तो यहां पे देखेंगे x की पावर 2 है और यहां पे x की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब डिग्री 2 हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर पावर 3 हो जाए, मैक्सिमम पावर 3 में पहुंच जाए, प्लस 2x प्लस 3, यहां पे अगर हम देखेंगे तो x की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3 आ रही है। जब पावर 3 आ जाएगी तो यहां से डिग्री कितनी पता चलेगी हमें, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हो जाएगी 3। और जब ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो जाएगी तो इस इक्वेशंस को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप यहां से समझ गए हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद, उसको प्लस और माइनस क्योंकि उसके फैक्टर करने होते हैं। और यहां से अगर डिग्री फर्स्ट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे जाके इस प्रकार से। अब क्या होता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में आपसे जब आप 9th की या 10th की बुक पढ़ेंगे तो 10th की बुक में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इस पॉलिनोमियल से कि हम आपको एक इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन से, यानी कि पॉलिनोमियल से देंगे और उससे आपको एक ग्राफ तैयार करना है। तो चलिए ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल्स में। इसे साफ करते हैं यहां से। ग्राफ, इस पॉलिनोमियल्स में ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल से दिया जाता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये हम एक देखते हैं, यहां पे इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ये जो इसे हमने पढ़ा है 9th में भी, आपने पिछली बुक्स में देखा होगा। तो ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन क्या है, इक्वेशन या पॉलिनोमियल से। क्या है, स्ट्रेट लाइन पॉलिनोमियल से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये जो y बराबर ax प्लस b अगर इस प्रकार का कोई पॉलिनोमियल से दिया जाता है तो हम ग्राफ में क्या हमें मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, y इज इक्वल टू लेते हैं 2x प्लस 3। देखिए यहां पे a की जगह हमने लिया हुआ है 2 और b की जगह ले लेते हैं 3। तो चलिए इसे देख लेते हैं। यहां एक टेबल बना लेते हैं और इसमें वैल्यू होगी एक x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो सबसे पहले लेते हैं 0, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। देखिए यहां 0 रखेंगे तो 3 आएगा। अब क्या लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। इधर भी क्या करते हैं, -1 और माइनस का 2 लेते हैं। तो 1 लेंगे तो यहां कितना होगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 2 लेंगे तो 2 2 4, 4 3 कितना हुआ, 7। अब लेते हैं माइनस का 1 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यानी कि हमने एक टेबल तैयार कर ली है। यहां से y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल से x की वैल्यू को लेट करके 0, 2, +2 और -2 तक के लिए। तो चलिए ग्राफ को तैयार करते हैं। ग्राफ में आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब जब हम x में चलेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होता है। y में चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, y डैश में चलेंगे तो नेगेटिव होता है और x डैश में चलेंगे तो फिर ये हमारा क्या होगा,
निगेटिव होता है। हमने जो इक्वेशन लिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3, उससे इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि हमारी क्या होना चाहिए, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि इस जगह क्या होता है 0 0, जहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 होती है वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है, सेंटर होता है। x इज इक्वल टू 0 यहां पे हैं हम, लेकिन y इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो y में हम कितना चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लिया हमने, ठीक है, 7 ले लेते हैं यहां से। तो 3, तो 1 2 3, यानी कहां से हमने पॉइंट इंगित कर दिया, यहां पे, और यहां पे लिख दिया 0,3। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 तो कहां पे हमारा ये आएगा x इज इक्वल टू 1, और y में कितना चलना है, 5 चलना है। तो 1 2 3 4 5, यहां से हम चेक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट होगा 1,5 का। x में 1, ये रहा 1, और y में कितना है 5, यानी 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, 1,5। अब कितना चलना है, x में 2 चलना है, तो x में ये देखिए 2 हो गया, और y में कितना 5 6 7, यानी कि कुछ यहां पे पॉइंट आएगा, देखिए कहां पे आएगा, कुछ इस जगह पॉइंट आ जाएगा, ये y एक्सिस है पॉजिटिव में। अब चलते हैं नेगेटिव में। x की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 कहां आएगा, इस जगह आएगा। -1 जब इस जगह आएगा तो y में कितना चलना है, +1 चलना है। तो y में हमें क्या कहां चलना है, प्लस का, x में माइनस चलेंगे तो y में प्लस चलेंगे, कुछ इस जगह ये पॉइंट आएगा, ये देखिए इस जगह पॉइंट आ गया। अब चलना है x में -2, तो -2 हो गया। y में कितना चलना है, -1, तो कुछ जगह इस तरीके से यहां पे पॉइंट आएगा। तो हमने क्या किया, यहां से जो भी टेबल थी उस टेबल से हमने पॉइंटों को इंगित किया, और स्केल के माध्यम से जब हम इसको मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है y बराबर 2x प्लस 3, ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। अब इस ग्राफ में देखेंगे कि हमने y बराबर ax प्लस b जो हमें पता था क्या स्ट्रेट लाइन है, और उसी के रिस्पेक्ट में जब हमने कोई एक और पॉलिनोमियल्स यानी कि इक्वेशन ली हुई है तो वहां से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको ग्राफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लिखे हुए क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से वैल्यू x की लेट करेंगे, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आराम से, आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे जस्ट एक कदम आगे की। तो एक कदम आगे में क्या होता है कि आपसे जीरोज यानी कि शून्यकों का सम पूछ लिया जाता है और मल्टीप्लाई पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि शून्यकों व गुणांकों का संबंध। क्या पढ़ लेते हैं, शून्यकों और गुणांकों का संबंध पढ़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि क्या शून्यक होंगे और क्या उसके गुणांक होंगे। तो सबसे पहले में एक इक्वेशन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमने क्या लिया हुआ है, एक इक्वेशन लिया हुआ है, और ये इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहां पे डिग्री कितनी आ रही है, 2 डिग्री आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके हम कर लेते हैं फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 को यहां से माइनस का 6 और माइनस का 2 जब ऐड करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 3 और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चलेगा x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 1। देखिए यहां इसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 और ये x माइनस 3 पहले से ही था, 1 हो गया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन से हमें x की दो वैल्यू पता चली हुई है, एक हमारा 1 है और एक 3 है। अब जो शून्यक आपसे जीरोज पूछ लिए जाते हैं, आप क्वेश्चन में जब भी देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करके पूछा जाएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट सम ऑफ शून्यांक जो जीरोज हैं और मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज पूछा जाएगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि जो हमें x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल थे उनकी जो वैल्यू है उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, सम 4 हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है, कुछ इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, माइनस का 8/2 करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से 4 ही आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 4 जा 8। तो अब हम इसे लिखेंगे माइनस, अब चलिए माइनस इस इक्वेशन से यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि जो 8 है माइनस का वो हमें मिल रहा है x का कॉफिशिएंट। तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x। और 2 कहां से आएगा हमारा, तो ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को एक जनरल फार्मूले से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा जनरल इक्वेशन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस का b/a। देखिए इसका क्या है, b, x का कॉफिशिएंट b और x² का कॉफिशिएंट a। तो क्या हो जाएगा कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस का b/a। अब यहां पे एक x है और ये भी x है, तो जो हम जीरोज लेट कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। एक हमारा हो गया जीरोज अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, तो उनका सम ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/a। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। अब क्या करते हैं, इन दोनों के गुणा करने हैं तो 1 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6/2। देखिए 6/2 भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 3 ही बचेगा। अब 6 से देखेंगे तो 6 ये है यानी कि क्या है, c हो गया। 2 कहां है, a है, तो ये हमारा हो गया c/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा, c/a। तो यहां अलग से नोट करते हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज हमारे क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो वो होगा c/a। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाता है तो आप, जैसे हमने ये इसको सॉल्व करके पूरा प्रूफ किया हुआ है, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसे साफ करें, यहां से
एक जनरल इक्वेशन कोई ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। हमने इक्वेशन ले ली 3x² प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया है। अब क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपसे क्या पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और अल्फा और बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि जो जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू कितना है, 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, और माइनस कितना है b के साथ तो 2/3। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, अल्फा बीटा क्या होगा, c अपॉन a होगा, तो c कितना है 3 और a कितना है, c कितना है 6 है और a कितना है 3, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यही आपका जो क्लास 10th की जो बुक है, एनसीईआरटी बुक है, जो क्लास 10th की बुक है, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नॉर्मल पॉलिनोमियल्स डिग्री पूछी जाएगी, ग्राफ पूछा जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में पूछा जाएगा। तो आप एक्सरसाइज में जाके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।